इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आम इंसानों को पता नहीं है। आम इंसान छोटी छोटी लड़ाइयों में लगा हुआ है। रोजी, नौकरी, घर, मोबाइल। वो कभी इतनी बड़ी बात नहीं सोचता कि दुनिया में इतनी महंगाई क्यों हो रही है। धीरे धीरे हर एक चीज की कमी बताई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ इंसानों को नई नई चीजों की आदत लगाई जा रही है। इस आदत को एल्गोरिदम का नाम दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एल्गोरिदम नहीं है, ये वसवसा है। ये वही करीन और हमजाद है जिसे हर इंसान के बारे में सब पता है। वो हर चीज की रिपोर्ट अपने मास्टर इब्लीस/लूसीफर तक पहुंचाता है और इब्लीस हर एक सिस्टम बनाता है। इंसान क्या खाएगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा और दुनिया को क्या दिखाया जाएगा, इंसानों को किस तरफ भगाना है, उन्हें किस तरह उलझाना है, ये सारी प्लानिंग वही करता है। उसके पास हर इंसान का डेटा है। लूसीफर/इब्लीस को रिपोर्ट फ्रीमेसन और इल्यूमिनाती करते हैं और आज के दौर में बड़े बड़े बिजनेसमैन। फिर वही रिपोर्ट पॉलिटिशियन तक पहुंचती है जो धीरे धीरे हर एक देश को गुलाम बनाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया के इंसानों को उस एक दिन के लिए तैयार किया जाए जिसका इंतजार लूसीफर उस दिन से कर रहा है जब से उसे आसमान से नीचे उतारा गया। उसी दिन से वो इंसानों से बदला ले रहा है और उसका बदला उस दिन पूरा होगा जब दज्जाल के आने पर दुनिया के आधे से ज्यादा लोग गुमराह हो जाएंगे और अल्लाह से दूर कर दिए जाएंगे। इस दुनिया में जो सिस्टम बन रहा है वो सिर्फ इंसानों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानों को ये यकीन दिलाने के लिए है कि ये दुनिया तुम्हारी है। इब्लीस सबको धोखा दे रहा है। वो कहता है रूल करो, कंट्रोल लो, तुम किंग्स हो, तुम गॉड्स हो। बस शर्त एक है, हर इंसान को किसी न किसी तरह कंट्रोल में लाओ। एल्गोरिदम के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, सिस्टम के जरिए। इंसान समझता है कि वो सिस्टम चला रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सिस्टम इंसान चला रहा है। जब हर चीज पर कब्जा हो जाएगा, खाना, पानी, तेल, सोच, डेटा और ईमान, तभी थर्ड टेंपल बनेगा और तभी दज्जाल आएगा। वो इसी सिस्टम को यूज करेगा, इसी एल्गोरिदम को, इसी टेक्नोलॉजी को, और फिर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। जो उसकी बात मानेगा वो अल्लाह से दूर जाएगा और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसके लिए दुनिया जिंदा रहने की जगह नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम इंसान को किल करने से पहले उसे बेबस बनाता है, लाचार बनाता है, डिपेंडेंट बनाता है। इसीलिए दुनिया का पानी कुछ हाथों में होना चाहिए। इसीलिए ग्रीनलैंड जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स ऑयल से नहीं वाटर से होंगी। इसीलिए दुनिया का तेल और गैस कुछ ताकतों के पास होना चाहिए। वेनेजुएला इसलिए निशाने पर है क्योंकि ऑयल सिर्फ एनर्जी नहीं, कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट पहले से ही सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। सरकारें बदली, नक्शे बदले, मुल्क थके। बस एक ही कंट्री बची जो इस फ्लो में पूरी तरह नहीं आई, ईरान। इसीलिए उसके पीछे प्रेशर है, सैंक्शंस हैं, आइसोलेशन है, क्योंकि जब तक वो पीस बाहर है फाइनल पजल कंप्लीट नहीं होगा। और याद रखो, इब्लीस किसी का दोस्त नहीं, ना रूलर्स का, ना एलीट्स का, ना सिस्टम्स का। सेंसिटाइजेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कुरान बोलता है दिल सख्त हो जाना। जब दिल रिएक्ट करना बंद कर दे समझो क्राइसिस डीप है। हिस्ट्री का डिवाइन रूल। हर एम्पायर ने सोचा वी आर परमानेंट। बेबीलोन, रोम, ऑटोमन, ब्रिटिश एम्पायर, सब गिरे। कुरान का एक पैटर्न है, जुल्म पीक पर जाता है, फिर रीसेट आता है। डिवाइन इंटरवेंशन इंसान की प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल होती है। आखिरी जमाना फ्रेमवर्क। हदीस के मुताबिक फितना ज्यादा होगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, वॉर्स बढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्बैलेंस होगा, फॉल्स लीडर्स आएंगे। फिर एक फेज आएगा जहां हक और बातिल का क्लियर कॉन्फ्रंटेशन होगा। इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट, ईसा अलैहिस्सलाम का रिटर्न। ये सिर्फ मिथ नहीं, ये मॉरल क्लाइमैक्स का सिंबल भी है। कुरानिक प्रोटेक्शन मॉडल। अगर दज्जाल का फिटना साइकोलॉजिकल है तो प्रोटेक्शन भी साइकोलॉजिकल प्लस स्पिरिचुअल होगा। प्रोटेक्शन के पिलर्स। ईमान स्टेबल रखो, सूरह कहफ को रूटीन बनाओ, हर न्यूज वेरीफाई करो, फियर बेस्ड डिसीजन से बचो, मॉरल क्लैरिटी रखो। सबसे बड़ा शील्ड क्या है? क्लियर थिंकिंग प्लस स्ट्रॉन्ग फेथ। एक्सट्रीम्स से बचाओ। दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक्सट्रीम 1 सब कुछ कॉन्स्पिरेसी है, एक्सट्रीम 2 कुछ भी नहीं हो रहा। बैलेंस्ड पोजीशन क्या है? पैटर्न देखो, एविडेंस देखो, इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करो, फेथ स्टेबल रखो। फाइनल रिफ्लेक्शन। शैतान इन्फ्लुएंस करता है, एलीट्स पावर चेस करते हैं, लीडर्स सिस्टम एनफोर्स करते हैं, पब्लिक अडैप्ट कर लेती है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल अल्लाह के पास। हिस्ट्री का फाइनल चैप्टर इंसान नहीं लिखता। अंधेरा कितना भी गहरा हो, नूर को बस एक लम्हा चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। सबसे बड़ा टेस्ट है ईमान। अगर ईमान स्टेबल है तो कोई दज्जाल सिस्टम तुम्हें परमानेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। सवाल यह नहीं है कि दुनिया किस मोड़ पर है,
सवाल ये है, तुम किस साइड पर हो?